वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं क्षितिश कुमार आप सभी लोग का स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज हम लोग देखेंगे टोक्यो ओलंपिक 2020 के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी आने वाले एग्जाम में एक दो सवाल इस टोक्यो ओलंपिक से बनते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत 24 अगस्त से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका समापन जो है 5 सितंबर में को किया गया था। इसमें कुल जो है 162 कंट्री इस टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे। यह जो है 16वें नंबर के ग्रीष्मकालिक पैरा ओलंपिक खेल थे। पहली बार इसका आयोजन 1960 ईस्वी में किया गया था। रोम के इटली में आयोजित किया गया था। इसमें जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है कुल 22 खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से दो नए खेल इस बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किए गए। तो इस बार जो है बैडमिंटन और ताइक्वांडो को जो इस बार टोक्यो ओलंपिक में दो नए खेल शामिल किए गए थे। पैरा ओलंपिक के उद्घाटन का थीम क्या था? इसकी जो थीम थी मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टू विंग्स। इसकी जो है पैरा ओलंपिक की आधिकारिक थीम थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? यह ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी जो साइक्लिस्ट पेंग ग्रोकू ने इस बार स्वर्ण पदक जीते। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक 2020 के पैरा ओलंपिक का शुभारंभ कोई थे? ये सोमैटी था। पैरा ओलंपिक का जो 2020 का जो पैरा ओलंपिक शुभारंभ था इसका क्या था? सोमैटी। सोमैटी इस फिगर में यहाँ देखें। ओलंपिक का जो था यह मिराई तोवा जो था 2020 का आधिकारिक शुभंकर बनाया था मिराई तोवा। नेक्स्ट देखेंगे टोक्यो द्वारा आयोजित कौन सा ग्रीष्मकालिक पैरा ओलंपिक था? यह दूसरे नंबर का था। 1964 के बाद जो है टोक्यो में दूसरी बार इसका आयोजन किया गया था। एक से अधिक बार पैरा ओलंपिक की मेजबानी करने वाले विश्व का पहला शहर यह टोक्यो ही बना है। इसकी जो मोटो थी टोक्यो पैरा ओलंपिक की जो था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इसकी मोटो थी। इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इस टोक्यो ओलंपिक की जो आधिकारिक गीत थीम बनी थी यह कर दे कमाल तू, यह आधिकारिक गीत बनी थी। इसको किसने लिखा था? यह संजीत सिंह ने इस कर दे कमाल तू इस सॉन्ग को लिखा था। दिव्यांग क्रिकेटर खिलाड़ी भी यह रह चुके हैं। किसने लॉन्च किया था? यह केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने ही लॉन्च किया। केंद्र मंत्री कौन है अभी फिलहाल में? अनुराग ठाकुर केंद्र मंत्री हैं। भारत के दल के खिलाड़ी जो है 54 खिलाड़ी इस पैरा ओलंपिक में भाग लिए थे। अब तक का सबसे बड़ा दल बोला जाए इस पैरा ओलंपिक में, जिसमें कि जो है पुरुष की संख्या जो 40 थी और महिलाओं की संख्या 14 थी। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन, फ्लैग वेयर कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी जो थी ये टैग चंद से जो जेवलिन थ्रो के से संबंधित हैं। लेकिन जो इसका क्या जाना था मेरेपन थगवावेलु के द्वारा, लेकिन यह कोरोना के कारण संक्रमित हो गए, जिसके कारण इसे टैगचंद को करना पड़ा था। समापन यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो थे यह ध्वजवाहक अवनी लखेरा जो शूटिंग खेल से संबंधित हैं, इन्होंने ही समापन समारोह का इसका अवनी समारोह क्या था। अब देख लेते पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा। पहला पदक चीन के हाथ में गया, जो कि 96 गोल्ड मेडल जीते। टोटल की बात किया जाए तो 207 मेडल इन्होंने अपने नाम किए। दूसरे स्थान पर रहे यह ग्रेट ब्रिटेन रहे, जिन्होंने जो 46 गोल्ड मेडल जीते और टोटल की बात बोला जाए तो 124 मेडल इन्होंने प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर यह अमेरिका रहे, जिन्होंने जो है 37 गोल्ड मेडल जीते और टोटल की बात बोला जाए तो 140 मेडल प्राप्त किए। तो एक तरह से फिर से रिवाइजिंग कर दिया जाए। पहले स्थान पर चीन रहा, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा और तीसरे स्थान पर कौन रहा? यह अमेरिका रहा। इस पदक तालिका में तो भारत का स्थान जो है 24वें नंबर का रहा। ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर ब्रिटेन रहा। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। भारत ने कुल मिलाकर 19 पदक जीते, जिनमें से
5 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक थे, कांस्य पदक की संख्या 6 थी। कुल मिलाकर 90 पदक जीते थे पैरा ओलंपिक में। इस पदक में जो भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे अपने नाम। अवनी लखेरा जो शूटिंग खेल से संबंधित, यह राजस्थान से बिलोंग कर रही है। अवनी लखेरा शूटिंग खेल से संबंधित है, इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अवनी लखेरा जो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। इसी दौरान उन्होंने नया रिकॉर्ड पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। अवनी लखेरा अवनी ने जो फाइनल में 2049.6 अंक हासिल कर इन्होंने अपने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 15 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग में जो है 4045 पॉइंट्स के साथ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। इस तरह से पैरा ओलंपिक में उन्होंने 2 पदक अपने नाम किए। 19 साल की अवनी लखेरा राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती है। अवनी लखेरा की मात्र उम्र कितनी हो रही है? 19 वर्ष हो रही है, जो राजस्थान से बिलोंग कर यह कौन खेल से संबंधित है? इन्होंने अपने नाम अवनी लखेरा शूटिंग खेल के खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल जो है भाला फेंक के खिलाड़ी, जो सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सुमित अंतिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भाला फेंक में क्लास F64 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। सुमित अंतिल ने फाइनल में 68.55 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड अपने नाम बनाया। सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत से रहने वाले खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मनीष नारवाल। यह पिस्टल शूटिंग के खिलाड़ी है, जो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। मनीष नरवाल से बनने वाले कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे। मनीष नरवाल ने शूटिंग में F4 मिक्स में 50 मीटर पिस्टल के SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी भारत के सिनराज आदना ने अपने नाम किया। 19 वर्ष मनीष हरियाणा के फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रमोद भगत। प्रमोद भगत जो बैडमिंटन के खिलाड़ी है, या वैशाली के बिहार से बिलोंग करते हैं प्रमोद भगत। चलिए प्रमोद भगत से बनने वाले कुछ टॉपिक को समझ लेते हैं और उससे बनने वाले फैक्ट को भी हम लोग देखेंगे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत पुरुष एकल में SL3 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। यह पहला मौका है जो जब बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक में जगह अपने नाम बनाई थी। प्रमोद भगत देश के इस खेल में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम करवाए। बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी प्रमोद भगत ही बने। प्रमोद भगत हाजीपुर के वैशाली बिहार से के रहने वाले हैं, वर्तमान में उड़ीसा में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कृष्ण नागर, जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जो राजस्थान के बिलोंग से करते हैं। इसकी इमेज को आप लोग देख पा रहे हैं। कृष्ण नागर बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। पुरुष नागर से जो कुछ सवाल बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। भारत के स्टार पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नागर ने पुरुष एकल में S6 में गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। नागर राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक का भारत में पहला स्वर्ण पदक अवनी लखेरा ने ही दिलाया था। टोक्यो पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था? अवनी लखेरा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनते हैं इस यहाँ से। अब हम लोग देखेंगे कि भारत ने जो स्वर्ण पदक जीते हैं उसकी लिस्ट। अवनी लखेरा जो शूटिंग खेल से संबंधित, इन्होंने जो राजस्थान से बिलोंग करती है। मनीष नरवाल जो पिस्टल शूटिंग से संबंधित है, यह हरियाणा से बिलोंग करती है। सुमित अंतिल जो है भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, यह सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। प्रमोद भगत जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, यह वैशाली बिहार से बिलोंग करते हैं। कृष्ण नागर जो है बैडमिंटन के खिलाड़ी, यह राजस्थान जयपुर से बिलोंग करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट करेंगे। देखेंगे स्वर्ण पदक जो है किस तरीका में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लखेरा जो 10 मीटर एयर पिस्टल में स्टैंडिंग SH1 में इन्होंने अपने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मनीष अग्रवाल जो है FP4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल में SH1 में कैटेगरी में इन्होंने अपने स्वर्ण पदक अपने नाम। सुमित अग्रवाल जो F64 वर्ग मीटर में जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपने नाम
स्वर्ण पदक में अपने नाम हासिल किया है। प्रमोद भगत जो पुरुष एकल में सिल्वर एसएल वर्ग 3 में जो है इन्होंने अपने स्वर्ण पदक मारे। कृष्ण नागर जो पुरुष वर्ग के खिलाड़ी है जिन्होंने SH6 में जो अपने पहले स्थान पर स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। भारत ने सबसे पहली बार 1968 में पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। अपना पहला पैरा ओलंपिक मेडल 1972 इसमें हेडलबर्ग में ओलंपिक में जीता था। 1972 में हेडलबर्ग ओलंपिक में मुरलीकांत पेटकर ने स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता और भारत में पहला ओलंपिक मेडल दिलवाया था। किसने? मुरलीकांत पेटकर ने जो है 1972 के हेडलबर्ग ओलंपिक में पहली बार भारत को मेडल जिताया था। अब हम लोग देखेंगे भारत के रजत विजेता के तालिकाओं के नाम। भाविना पटेल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है जो गुजरात के से बिलोंग करती है। भाविना पटेल किस खेल से संबंधित? यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी जो गुजरात से बिलोंग करती है। देखेंगे कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिया? यह भावना पटेल ने ही टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला मेडल जिताया था। टेबल टेनिस के क्लास 4 में जो है भावना पटेल ने सिल्वर मेडल जीतने में सफल रही थी। पैरालंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भावना पटेल ही बनी थी। अब हम लोग देखेंगे देवेंद्र झांझरिया जो जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी है जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। देवेंद्र झांझरिया जो पुरुष के जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी F46 में सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे। टोक्यो पैरालंपिक इन्होंने 64.35 मीटर में भाला फेंक में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे। भारत के एकमात्र पैरा ओलंपिक एथलीट हैं जिनके नाम एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक में 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। कौन? देवेंद्र झाझड़िया जो कि पुरुष के जेवलिन थ्रो से खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग जो कि आज हम लोग देखेंगे टोक्यो ओलंपिक से महत्वपूर्ण जो सवाल बनते हैं उसको आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो है इसकी स्पीड को बढ़ा लेंगे। 2004 के एथेंस पैरालंपिक में 2016 के रियो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने गोल्ड मेडल हासिल किए थे। सुंदर सिंह गुर्जर ने इसी पेमेंट के ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे इसी मैच में। देवेंद्र झाझड़िया ने 2017 में देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देवेंद्र झाझड़िया को 2017 में सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार राजीव गांधी से सम्मानित किया गया था। अब हम लोग देखेंगे मणिपन थंगवेलु जो कि हाई जंपिंग के खिलाड़ी है। इन्होंने यह तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। हाई जंपिंग के खिलाड़ी है मणिपन थंगवेलु, आप लोग याद रखेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में तमिलनाडु के मणिपन थंगवेलु जो ऊंची कूद की T44 स्पर्धा में अपने नाम सिल्वर मेडल किए थे। मणिपन थंगवेलु जो पैरा ओलंपिक में लगातार दूसरा पदक प्राप्त किए थे। मणिपन थंगवेलु 2016 में रियो पैरालंपिक में अपने स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। मणिपन थंगवेलु कब जीते थे? 2016 के रियो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। मणिपन थंगवेलु को जो है 2017 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। 2017 में पद्मश्री से नवाजा गया था। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से पुरस्कार से भी नवाजा गया है। देवेंद्र झाझड़िया और दीपक मलिक के बाद यह वह सम्मान पाने वाले तीसरे एथलेटिक बन गए हैं मणिपन थंगवेलु। अब हम लोग देखेंगे प्रवीण कुमार जो ऊंची खेल कूद से संबंधित जो नोएडा उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में T64 श्रेणी में 2.07 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किए। यह नोएडा के उत्तर प्रदेश के रहने वाले खिलाड़ी हैं प्रवीण कुमार। अब हम लोग देखेंगे निशांत कुमार जो कि हाई जंपर के खिलाड़ी हैं जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। निशांत कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक ऊंची कूद की T47 श्रेणी में सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे। उन्होंने 2.60 मीटर की जंप लगाई थी। निशांत कुमार हिमाचल प्रदेश के राज्य के रहने वाले हैं। निशांत कुमार। अब हम लोग देखेंगे योगेश कथुनिया जो कि डिस्क थ्रो के खिलाड़ी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। योगेश कथुनिया सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे जो दिल्ली के खिलाड़ी हैं। अब हम लोग देखेंगे सुहास एल एथिराज जो बैडमिंटन के खिलाड़ी, यह कहाँ से बिलोंग करते हैं? यह कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। सुहास एल एथिराज, यह बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सुहास एथिराज।
अब हम लोग देखेंगे कि सुहास एथिलाटे। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल एथिराज ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष की एकल SL4 क्लास में बैडमिंटन में स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे। सुहास जो उत्तर प्रदेश के कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के IAS अधिकारी हैं। सुहास पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए हैं सुहास, जो कि एक IAS ऑफिसर भी हैं। वीडियो लंबा ना हो तो इसके लिए पार्ट 2 सीरीज हम लेकर आएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रही है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।